नमस्ते, प्रणाम। अजय साहनी स्टार पुनः एक बार आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं अपने रियल रिपोर्टर न्यूज पर। बताना चाहूंगा अभी का अपडेट। थोड़ी देर पहले जो दिल्ली का एक प्रचलित हत्याकांड आप लोगों ने सुना होगा, सागर धनखड़ नाम के एक पहलवान, जूनियर अंतरराष्ट्रीय पहलवान जो अभी उभरता हुआ सितारा था, उसे मार डालने वाला पहलवान, ऐसा अंतरराष्ट्रीय पहलवान जिसने भारत को गौरवान्वित किया था, कभी मेडल जीता था दो बार यहाँ का, और उसे अर्जुन पुरस्कार आज से सम्मानित भी किया जा चुका है। ऐसा सुशील कुमार नाम का पहलवान गिरफ्तार हो चुका है, जो सागर की हत्या में पूरी तरह से संलिप्त था। लोग कह रहे हैं कि ये एक मामूली सा विवाद था जो बड़ा तूल पकड़ लिया किराए के लेन देन को। जी हां दोस्तों, सुशील कुमार की मकान में किराए से रहता था सागर धनखड़, और उसी के यहां सीखता था, उससे ट्रेनिंग लेता था। आप सोच कर देखिए, क्या अपने शिष्य को कोई गुरु इतनी छोटी सी बात के लिए 1 महीने का किराया उधार रहने के एवज में जान से मार सकता है क्या? मामला जरूर कुछ संवेदनशील है। मामला या तो स्वाभिमान से जुड़ा होगा या फिर किसी बड़े संदेह से जुड़ा होगा। स्वाभिमान का आशय यह है कि उसे एहसास हुआ होगा, हो सकता है सागर धनखड़ मामला किराए को लेके चला हो और कोई ऐसी बात कह दिया हो जो सुशील कुमार पहलवान को लग गया हो दिल पर, दिमाग पर, उसे अपना अपमान महसूस हुआ हो, उसके गुरुओं को लगा हो कि उसके गुरु के बारे में कोई मामूली सा पहलवान ऐसी बात कैसे कह गया, और उसके गुर्गे उस पर टूट पड़े होंगे, उसे मार डालने के लिए प्रयासरत हो गए होंगे। ऐसा हुआ होगा, या फिर हो सकता है सुशील कुमार को कोई बड़ी शंका सता रही हो कि यह पहलवान आज नहीं तो कल बहुत बड़ा नामौर हो जाएगा और मेरे भी रिकॉर्ड्स बीट कर देगा, तोड़ देगा। ऐसे में इसको रास्ते से हटा देना बेहतर होता है। लेकिन खैर, रास्ते से हटा देने का और भी तरकीब लगा सकता था वो, लेकिन स्वयं अपने हाथों से मारा, हाथी से उसको बुरी तरह से पीटा। इसके पीछे का कारण वही हो सकता है, गुस्सा, क्रोध और धैर्य खो देने वाली बात। जरूर सागर धनखड़ का उससे जब विवाद हुआ होगा तो कोई ऐसा मामला हुआ होगा, कोई ऐसी बात संवाद हुआ होगा जिसे अपना अपमान, अपनी बेइज्जती महसूस किया होगा सुशील कुमार, और बुरी तरह से सागर धनखड़ को पीटा होगा अपने साथियों के साथ। उसके साथ उसका एक साथी अजय नाम का पहलवान जो साथ में ही रहता है, वो भी अरेस्ट हुआ है। पुलिस ने पकड़ा है, दिल्ली पुलिस ने। कुल मिला जुलाकर उसके ऊपर जो आरोप तय हैं वो सारे जो है अब सामने आएंगे और पुलिस कार्रवाई करेगी। अब उसे पेश किया जा रहा है अदालत के सामने। इन सब बातों को आप लोगों को बताने के साथ साथ एक ऐसी स्टोरी की तरफ लेकर चलता हूं जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था दोस्तों। जी हां, एक काल्पनिक कहानी है ये अजय साहनी स्टार की तरफ से आप लोगों के लिए। जानते हैं, एक बहू ने अपने ससुर पर बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए थाने में एक इत्तला दी, एक एप्लीकेशन दिया कि उसके ससुर ने उसे प्रताड़ित करने का कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। जबकि ससुर के बारे में जब पता किया गया तो काफी सीधा साधा और बहुत ही दिलचस्प इंसान निकला, बहुत ही साधारण और अलग तरह के सोच का इंसान निकला। चलिए मैं बताना चाहता हूं, आप लोगों ने कभी ऐसा देखा होगा, कुछ लोग होते हैं कि जब आप उनके यहाँ मेहमान बनकर जाते हैं तो उनकी क्षमता भले ही बहुत छोटी हो, बहुत ही गरीब हो वो, लेकिन आपके आदर सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। ऐसे कई लोग पाए जाते हैं। अच्छा, मान लीजिए आप किसी गरीब के घर गए और पानी पीने के लिए आपके सामने प्लेट में काजू, किशमिश या बादाम के रूप में कुछ ड्राई फ्रूट्स आ गए। आप सोच में पड़ जाएंगे कि जहां पे भेली का टुकड़ा, बिस्किट या चीनी पानी पीने के लिए आ जाता तो भी आप धन्यवाद देते, तो ये इस तरह के ड्राई फ्रूट्स कहां से आ गए? और आप उसे जिस रूप में चाहे ग्रहण कर लें, लेकिन मैं जो कहानी अभी आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने वाला हूं उसमें एकदम अलग तरह का एक मामला सामने आएगा। लाइव थोड़ी सी लंबी हो जाए फिर भी इंटरटेन कीजिएगा आप लोग, इससे और प्रेरित होइएगा कि क्या ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं क्या क्या है। दरअसल मेरे एक परिचित ने मुझे आमंत्रित किया अपने घर, काफी दिनों से बुला रहे थे, जो अभी हाल ही में डॉक्टरी का अच्छा खासा अपना पेशा छोड़कर, झोला छाप डॉक्टरी का पेशा छोड़कर साधु बन गए थे, साधुआ गए थे। और वह जो है मुझे आमंत्रित कर रहे थे, कई दिनों से बुला रहे थे कि आप मेरे घर आइए, मैं थोड़ा आतिथ्य सत्कार करना चाहता हूं।
और मैं गया, मेरे साथ एक महानुभाव और चले गए जिनका नाम सुनकर आपको थोड़ी सी हंसी आएगी, लेकिन कोई बात नहीं, हंस लेना बाद में, पहले सुन लो पूरी बात। मेरे साथ एक साधु ही प्रवृत्ति के व्यक्ति दूसरे चले गए जो अभी नए नए साधु ही बने थे। उनका नाम था मास्टर गोविंदा दास। अब आप सोचोगे मास्टर गोविंदा दास नाम का साधु, ये कुछ अजीब लग रहा है। दरअसल मास्टर वो किस वजह से थे ये बताना जरूरी है। सबसे पहले 2-4 साल पहले वो मास्टर के रूप में इसलिए विख्यात हो गए क्योंकि वो एक बैंड पार्टी चलाया करते थे, एक ऑर्केस्ट्रा पार्टी चलाया करते थे, तो लोग उनको मास्टर कहा करते थे। और गोविंदा दास इसलिए हो गए क्योंकि वह जब कभी कलाकारों की कमी पड़ती थी तो मंच पर नृत्यांगनाओं के साथ खुद ही लगते थे नाचने, गोविंदा की तरह नाचते थे, इसलिए लोग उनको गोविंदा गोविंदा कहकर बुलाने लगे थे। और जब वो साधु बने तो दास हो गए, दास प्रवृत्ति में शामिल हो गए, यानी ईश्वर के दास बन गए या प्रभु के दास बन गए। तो लोगों ने उनका मास्टर गोविंदा दास नाम से पूरा का पूरा पैकेज बना के समर्पित कर दिया। अब मेरे साथ मास्टर गोविंदा दास भी पहुंच गए उस आतिथ्य सत्कार में, उस महानुभाव के पास जो नए नए अभी डॉक्टरी से साधु की तरफ बढ़े थे। वहां पर जब पहुंचे तो वो अपना मुझे देखकर तो अघाए ही, अब उनका आतिथ्य स्नेह और ज्यादा बढ़ गया जब वो मास्टर गोविंदा दास को देखे। वो भी पूरा फेटा बांधे हुए साधु रूप में, वो भी अपने अलग तरह के अलौकिक गेट वेशभूषा में। अब उन्होंने कोशिश किया कि इनको जल जलपान के लिए क्या हम लाएं। जल्द ही उनकी अलवतही बहू, अलवतही से तात्पर्य आप भोजपुरी वाले अगर हैं तो समझ रहे होंगे, बहुत सारे लोग भोजपुरी से वैसे कन्नी काटते हैं, लेकिन मैं चूंकि अजय साहनी स्टार हूं और यूपी बिहार की जो पवित्र भाषा है भोजपुरी, उससे स्नेह करता हूं, उसे सम्मान करता हूं, तो मैं अपने भाषा से कभी विचलित ही नहीं हुआ। तो मैं उसी अलवतही से तात्पर्य होता है कि जल्द ही उनकी बहू, जो डॉक्टर साहब साधु बने थे, उनकी बहू जल्द ही प्रेग्नेंट होके एक बच्चे को जन्म दी थी और उसको खिलाने पिलाने के लिए मसाला आया करता है गांव में, तो उसमें से काजू किशमिश कुछ छांट बीन कर एक कटोरी में रखकर जो है वो डॉक्टर साहब ला दिए, साधु जी ला दिए, जो हमारे होस्ट थे, हम उनके यहाँ गेस्ट थे। अब वो साधु जी कटोरी में रख तो दिए। अब बहुत दिनों बाद मास्टर गोविंदा दास काजू किशमिश का ये भोग देखे थे। जब वो कार्यक्रम किया करते थे, स्टेज प्रोग्राम वगैरह किया करते थे, तो इस तरह का कुछ लोग मिल जाते थे उनको, पार्टियां कुछ मिल जाती थी जो उनके कलाकारों को, उनको नहीं, उनके खास करके डांसरों वगैरह को, सिंगरों वगैरह को पानी पीने के लिए, अपने आप का प्रभाव दिखाने के लिए ला दिया करती थी। तो उसी समय का, यानी 2-3 साल पहले वो काजू किशमिश का भोग एक साथ देखे थे। अब वो सोचे इस मौके को चूकना नहीं है, वो पड़र पड़र भूजा की तरह चबाने लगे। यह देखकर वह महोदय जो हम लोगों को बुलाए थे वो थोड़ा घबराने लगे कि ये तो देख रहे हैं कुली खा जाएगा, हम लाए थे पानी पीने के लिए, तो भोजन करने लगा काजू किशमिश बादाम का। अब वो विचलित होते होते जो है घूरते थे, एक बार उनको, एक बार मुझसे मुस्कुरा कर बतियाते थे। मैं समझ गया उनका मर्म और मैंने कहा ये सब हटवाइए, बुलाइए बच्चों को, ये सब उठा के ले जाए, पानी वानी हो गया, कोई बात नहीं है। हिम्मत करके उन्होंने बुला लिया अपने एक नाती को, बोला जल्दी आओ यार बुर्बक जो है, ये सब ले जाओ यहाँ से, बस हो गया, बहुत हो गया, कोई बात नहीं है। अब वो जब बच्चे आए तब तक ये महोदय मास्टर गोविंदा दास जी ने सोचा कि कैसे करें कि ये जल्द से खत्म कर लें या ये निकल जाएगा हाथों से। अब उन्होंने अपने कोशिश भर जो भी हिक भर हुआ पूरा जबा के खाए और कुछ हाथ मुट्ठी में आ गया वो बचा के धीरे से जेब में डाले, लेकिन थोड़ा 2-4 दाना बच गया था जब तक बच्चे आ गए और उन्होंने घूरते हुए बच्चों को धौंस देते हुए कहा जल्दी हटाओ ये सब बुर्बक कहीं के, लेट कर दिए तुम लोग आने में, तुरंत हटाना चाहिए ये सब। तो बच्चे हटा दिए, मतलब 2-4 दाना बादाम काजू किशमिश बच गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब बातें कहने का तात्पर्य क्या है। तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आप अगर काजू किशमिश से इतना स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि आप ऐसा काम करिए, ऐसे समृद्ध बनिए कि आप खुद ही उसका भोग लगा सकें, उसका सेवन कर सकें, खरीद के खा सकें। अब फ्री का सामान मिलने का मतलब ये नहीं हुआ कि पौष्टिक हो तो दबा के खा लो। फ्री में मिल रहा है, जलपान हेतु लाया है बेचारा, आदर सत्कार करके, अरे उसकी स्थिति देख कर भी कर लेते। हो सकता है वो संपन्न हो तब तो कोई बात नहीं भाई, दबा के खाइए, कोई बात नहीं है। लेकिन संपन्नों के यहाँ भी यही स्थिति होगी, क्योंकि ये मटेरियल महंगा है, वो अपना प्रभाव जमाने के लिए आपके यहाँ ला तो दिए, कोशिश करिए आपकी न खाया जाए। अगर वो बहुत जबरदस्ती करें, बलजोरई करें, तब दबा दीजिए, कोई बात नहीं है, जेब में भी ठूंस लीजिए, कोई बात नहीं है। हाँ, अगर वो हट बढ़ गए, कुछ लोग हैं हमारे मित्र, हम जानते हैं, जो लोग क्या करते हैं कि जब वो चाय का ऑर्डर देने चले जाते हैं, मेहमान नवाजी कराने के लिए जो बुलाए रहते हैं, तो उस समय जो है थोड़ा बहुत बिचलाया जा सकता है।
ऐसा ही करना चाहिए, समझदारी। उनके सामने ज्यादा मत खाइए। जब वो निकलने और 2-3 मेहमान अगर एक साथ गए हैं तो शंका किसी पर, अलग अलग लोगों पर जाएगा। जरूरी तो नहीं है कि आप ही को वो सोच पावे। वो लोग गए वो चाय का ऑर्डर देने, आप धीरे से सरका लीजिए। अगर वो आके देखेंगे भी कि ये कौन गायब कर दिया तो आपको क्लियर नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि आप तो पहले से ही थोड़ा बहुत खा रहे थे। तो ये सारी चालाकियां आप लोगों को करनी पड़ेंगी, या फिर परहेज करिए, कोशिश करिए कि ऐसी चालाकियां करने की नौबत ना आए। तो ये सारी बातें हैं। इसमें क्या हुआ कि बहू ने जो है नाराज होकर ससुर पर ये कंप्लेन किया कि भाई हमारा जो है सारा मर मसाला का जो मटेरियल था हमारे ससुर ने खिला दिया अपने लोगों को, अपने मेहमानों को। ये गलत बात है। तो ऐसे जो है कहीं ना कहीं मामले चल जाते हैं, छोटी सी बात बड़ी हो जाती है, तिल का ताड़ बन जाता है। ऐसे मामलों को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। और ऐसे कभी कभार ससुर आदि या जो भी लोग घर परिवार के थोड़ा सा स्नेह में विह्वल हो जाएं तो उनको इतना बड़ा त्रासदी देने की जरूरत नहीं है, बहुओं को लड़ने की जरूरत नहीं है, बच्चों को उन्हें डांटने की जरूरत नहीं है। गलतियां हो जाती हैं इंसान से जब कुछ गलत लोगों से पाला पड़ जाता है। तो ये थी अभी की एक स्टोरी, और बाकी चीजों के लिए आप लोग बस रियल रिपोर्टर न्यूज पर बने रहिए और जय जयकार जारी रहेगी। फॉलो कर लीजिए आप लोग और शेयर कर दीजिए। अगर सही लगे तो मेरे YouTube चैनल पर हैं तो उसे भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो उस पर भी यही कहानी आप लोगों को देखने को मिल जाया करेगी। चलिए कुछ नई बातों के साथ जल्द ही हाजिर होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।